बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किसी को भी किसी तरह के कोई कंसेप्चुअल प्रॉब्लम रहा होगा। हाँ बताओ। एक बार ये रिफ्लेक्स एंगल वाला एक क्वेश्चन है, वो बता दो। बताओ क्या क्या क्वेश्चन है। कि रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है 525 पे। अच्छा 525 पे रिफ्लेक्स एंगल। तो आप ना जैसे अगर पहले तो 525 बना लो, ठीक है। तो 525 बोला है हाँ जी। या 1025 होगा, ध्यान करो। नहीं, उसमें 525 दे रखा है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अगर तुम्हें 1025 वाला भी है, वो 4th क्वेश्चन है। चलो पहले 525 कर लेते हैं, दोनों कर लेंगे, ठीक है। जैसे 525 पे अगर आप लोग बोलोगे कि जैसे सेंट्रल एंगल कितने डिग्री का बनता है, तो मैंने बोला था कि आप ये अज्यूम कर लो कि दोनों ही आइकन ना 5 पे हैं, ठीक है। मतलब दोनों ही एंड जो है, मिनट एंड और आर एंड जो है वो 5 वाले आइकन, ठीक है। फिर तो तो 0 कितने डिग्री डिग्री का एंगल? एंगल। तो 0 डिग्री अज्यूम्ड है वो, लेकिन है नहीं उतने डिग्री का। अब आपने देखा कि मिनट एंड जो है 25 मिनट मूव किया, तो आर एंड कितना मूव करेगा? 12.5 डिग्री, 25/2 ना। हाँ, तो 12.5 डिग्री मूव कर जाएगा आगे। तो आप ये बोलोगे कि अगर इन दोनों के बीच का एंगल, सेंट्रल एंगल अगर तुम्हारा 12.5 डिग्री है, तो बाहर का बाकी का बचा हुआ बाहर का तो रिफ्लेक्स हो जाएगा ना, बिकॉज रिफ्लेक्स एंगल इज मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। तो आप 360 माइनस 12.5 कर दो। मतलब 12.5 से हमें माइनस करना है। हाँ, जैसे होल एंगल बाकी का टोटल तो 360 होता है। हाँ 360 में से 12.5 ये हो गया, बाकी का माइनस कर दो 360 में से 12.5, ठीक तो है। बाहर वाला आ जाएगा, ठीक है। वैसे सर ये सर क्वेश्चन नंबर 24 में डाउट था सर शीट के। क्वेश्चन नंबर 24, रुक जाओ पहले एक बार इसको कर लेते हैं। 10-20 ये बन गया था सबका 10-25 वाला। नहीं सर, मेरा नहीं बना था। ये मुझे क्वेश्चन थोड़े मुश्किल लग रहे हैं, क्लॉक वाले। जैसे 10-25 वाले में क्या करोगे तुम, जैसे अज्यूम ये करो कि जैसे ये 25 पे तुम्हारा मिनट एंड जो है, आर एंड को मान लो कि 10 पे ही है, ठीक है। यस सर। तो तुम्हारा ये 10 पे और ये 25 पे, तो एंगल कितने डिग्री का, एज्यूम्ड एंगल कितने डिग्री का होगा? बोलो। मतलब एज्यूम अगर हम करेंगे तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? तो 5 और 10 के बीच में कितने आइकन होते हैं? 5 होते हैं ना। 150 डिग्री। 6 7 8 9 10। तो ये तुम्हारे 150 डिग्री का तो इंटरनल वाला बनेगा। हाँ। और बाहर वाला कितना बनेगा? वो जो भी होगा, अभी हम पहले प्रॉपर तो बना लें कि 10-25 पे बनता कितना है, ठीक है। ठीक है। तो तुमने देखा ये 150 बन गया अंदर वाला। अब इसके बाद 150 अगर ये बना, तो तुम ये भी देखोगे कि 25 मिनट में आर एंड जो है वो कितना डिग्री मूव करेगा? तो 25 इंटू 1/2, तो 12.5 मूव करेगा। अब यहाँ ना एक बात है, यहाँ तो माइनस नहीं करोगे, यहाँ ना आपका जो ये है ना एंड जो ना एक्सपेंड करेगा, आर एंड ऊपर की तरफ जाएगा ना थोड़ा सा, तो एक्सपेंड करेगा तो एंगल बढ़ेगा, यहाँ पर कम नहीं होगा, यहाँ बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर 150 पहले था 12.5 से बढ़ गया, तो 162.5 तो हो गया सेंट्रल एंगल। अच्छा। और सेंट्रल एंगल अगर तुम्हारा 162.5 है, तो रिफ्लेक्स वाला हो जाएगा 360 माइनस 162.5 इज इक्वल टू रिफ्लेक्स एंगल, और वो तुम्हारा हो जाएगा 197.5। एक बार चेक कर लेना, यही होना चाहिए। ठीक तो है सर मतलब जो दे रखा होता है जो भी टाइम, उससे हम देखते हैं मिनट एंड और आवर। जैसे पहले 1/5 से देखते थे कि कितना, मतलब पूरा 5 o'clock है, तो वो वाला एंगल देख के फिर हम वो वाला बनाते थे ना कि 0 हाँ, डिग्री एंड आगे वाला। उससे उससे ना जस्ट हम एक अज्यूम करते हैं कि 0 है जैसे, फिर देखा कि 25 मिनट में 12.5 डिग्री मूव करेगा, तो उतना ही आगे चला जाएगा वो आवर एंड जो है, तो उतनी ही डिग्री का एंगल बनता है। तो ये किसी भी केस में होगा, जैसे 1:05 पे, 2:10 पे, 3:15 पे, 4:20 पे, हमें ऐसा लगता है कि हर बार ना जो मिनट एंड और आर एंड जो है ना वो ओवरलैप करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
और वो क्यों नहीं होता है वो आपको दिख रहा होगा क्वेश्चनों में, है ना, क्योंकि आर एंड उतना मूव कर जाएगा जितना मिनट एंड आगे चल के आएगा। सर एक बार ना मुझे क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन समझा दो कि इसमें क्या है। एक बार पढ़ के बताओ क्या है क्वेश्चन। एक इसके बाद क्वेश्चन 24 था किसी का, वो अपना रेडी रखना। Yes, sir. सर क्वेश्चन 10 है, अ क्लॉक इज स्टार्टेड एट नून, बाय 10 minutes past 5 द आवर हैंड इज टर्न्ड थ्रू क्वेश्चन मार्क। मतलब इसमें कुछ नहीं है, जैसे 12 बजे अगर एक क्लॉक स्टार्ट होता है, ठीक है, हाँ तो 5:10 तक जब जब तक टाइम होगा, जैसे 12 से स्टार्ट हुआ, ये आर एंड का ही रखते हैं, 12 से स्टार्ट हुआ और 5:10 तक ये जितना भी मूव करेगा यहाँ तक, सपोज करो यहाँ आगे 5:10 हो रहा है, तो जितना भी मूव करेगा वो कितना डिग्री, वही बताना है बस। मतलब 12 बजे से लेके 5:10 तक आर एंड कितना डिग्री मूव करेगा। तो तुम बोलोगी जैसे 12 से लेके 5 बजे तक तो 5 घंटा, तो 5 घंटे में कितना मूव करेगा, 150 डिग्री, ठीक है। आगे 10 मिनट और है, 10 मिनट में कितना मूव करेगा, 5 5 डिग्री। 5 डिग्री तुम इसमें और ऐड कर दोगे 10 मिनट्स के, ठीक है, तो ये तुम्हारा एंगल बन जाएगा, मतलब 155 डिग्री मूव करेगा आर एंड जो है। ठीक है सर। 24 वाला किसका बताओ क्या था वो। सर ये था 12:45 वाला कि एक्यूरेट वॉच शो। सर है आपके पास वो क्वेश्चन? नहीं बताओ क्या है। सर ये था कि थ्रू हाउ मेनी डिग्रीज विल द मिनट हैंड रोटेट व्हेन द क्लॉक शोज 12 hours 55 minutes and 30 seconds? एक मिनट रुको, मुझे नहीं समझ आया क्वेश्चन, वेट जरा। क्वेश्चन नंबर 24, Yes, sir. an accurate watch which shows 12:45 through how many degrees will the minute hand rotate when the clock shows। मतलब ये भी वैसा ही है, जैसे 12:45 से लेके 12:55 मिनट और 30 सेकेंड्स तक आपका जो मिनट एंड है वो कितना डिग्री मूव करेगा। तो इसमें क्या होगा, जैसे 12:45 से लेके 55 तक कितना मिनट होता है, 10 मिनट्स ना, और 10 मिनट्स Yes, में sir. कितना डिग्री मूव करता है, तो 60 डिग्री, ठीक है। आगे 30 सेकेंड और है, 10 मिनट्स का तो मैं देख लिया, आगे 30 सेकेंड और है। 30 सेकेंड में कितना मूव करेगा, 30 सेकेंड इज बेसिकली हाफ मिनट। अब जैसे मिनट एंड जो होता है 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करता है, ये लिखवाए थे हम सबसे स्टार्टिंग में। तो 1 मिनट में अगर 6 डिग्री मूव कर रहा है तो आधे मिनट में कितना मूव करेगा, Sir, 3। 3. दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। ये क्लियर है। Yeah, sir, 26 भी है, question 26. Find the times between 5 and 6 o'clock when the hands of a clock make right No, angle no, no. Sir, sorry. Question number 25. How many times between 2 o'clock and 10 o'clock? with the hands of a clock make right angle। अरे इसको तो गिनना ही है, जैसे 2 से 4 के बीच में 3 बार बनेगा, 8 से 10 के बीच में 3 बार बनेगा, है ना, और बाकी जितने भी होंगे बीच में उन सबके हर 1 घंटे में 2 बार बनेगा। इसमें तो काउंटिंग करके ही तो बताना है। जैसे तुम ऐसे ही गिनना शुरू कर दो, 2 से 4 के बीच में 3 बार, ठीक है, ये बताए थे ना हम। Yes, sir. 4 से 5 के बीच में 2 बार, 5 से 6 के बीच में 2 बार, 6 से 7 के बीच में 2 बार, ठीक है, 7 से 8 के बीच में 2 बार, और 8 से 10 के बीच में 3 बार। टोटल कितना बना, 14 ना। 14. बस काउंटिंग बताना है यहाँ ना, सिर्फ कितने एंगल बनेंगे, कितनी बार बनेंगे, क्योंकि तुम्हें पता ही है 2 से 4 और 8 से 10 का स्यापा होता है राइट एंगल में। बाकी काउंटिंग कर दो बस, ठीक है। चलो करें, स्टार्ट करें फॉल्टी क्लॉक। यस सर। Yes, sir.
फॉल्टी क्लॉक में होता क्या है ना, आपको एक ना रेट ऑफ गेन के हिसाब से काम करना पड़ता है। एक ना रेट ऑफ गेन होता है या रेट ऑफ लॉस होता है। रेट ऑफ गेन और कितना मतलब लूज कर रहा है वो पर मिनट पर आवर या जो भी है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे अगर आपको मैं एक क्वेश्चन बोलूँ, एक क्लॉक गेन्स 5 seconds in every 3 minutes। एक क्लॉक जो है वो हर 3 मिनट में 5 सेकंड का गेन करती है। उसके बाद बोला है कि इफ इट वाज सेट राइट एट 7 AM या AM लिख लेते हैं, ठीक है। तो पूछ लेता है व्हाट टाइम will it show at 7 PM। मतलब अगर मॉर्निंग में आपने घड़ी को सुबह सेट किया सही टाइम पे और आपको रेट ऑफ गेन दिया हुआ है कि 5 सेकंड का गेन करती है हर एक 3 मिनट के बाद, तो पूछा कि मॉर्निंग में 7 AM पे अगर आप उस क्लॉक को सेट करते हो तो इवनिंग में 7 AM पे वो क्या टाइम शो करेगी। ऑब्वियस है, जब गेन कर रहा है तो टाइम ज़्यादा ही शो करेगा। तो यहाँ पर हमेशा जब ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को आता है ना, तो यहाँ थोड़ा सा जो रोल है ना आप लोगों का सबसे पहली क्लास का आ जाता है, जो आप लोगों ने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो जैसे आप लोगों को बोला कि 5 सेकंड का गेन है एवरी 3 मिनट्स, तो पहले आप ना रेट ऑफ गेन निकाल लिया करो, रेट ऑफ गेन। और यहाँ रेट ऑफ गेन है आपका 5 सेकंड का, आउट ऑफ 3 मिनट होता है आपका 180 सेकंड। तो 5 आउट ऑफ 180 का मतलब हो गया 1/36 का गेन है आपका। ये निकल गया आपका रेट फ्रैक्शन में, 1/36 का गेन हो रहा है। अब आप क्या करोगे, आप लोग ये बोलोगे जैसे मॉर्निंग में 7 AM पे सेट किया और इवनिंग पे 7 PM पे पूछ रहा है कि कितना टाइम दिखाएगा। तो पहले आप ना टोटल टाइम यहाँ से देखो कितना बनता है। तो टोटल टाइम पता चला कि 12 घंटा, 12 आवर्स बनता है। अब आपको पता है कि 12 आवर्स तो एक्चुअल वॉच के हिसाब से होना चाहिए, एक्चुअल क्लॉक के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो गेन है 1/36 का। तो आप यहाँ पर इस पे 1/36 का गेन भी करेंगे और 1/36 का गेन करने के बाद आपको पता चलेगा कि 1/3 आर का गेन होगा वहाँ पर। और 1/3 आर जो है उसको अगर मिनट्स में आप बोलोगे तो कितने मिनट होगा, 1/3 आवर्स इन मिनट 20 minutes। इंटू 60 कर दोगे तो आप बोलोगे कि 20 मिनट्स का गेन है वहाँ पर। तो सर फिर इसको 11 hours 40 minutes के अकॉर्डिंग देखें। नहीं, जैसे 7 PM एक्यूरेट क्लॉक शो करना चाहिए ना, तो अब 20 मिनट गेन कर रहा है तो 720 दिखाएगा ना। तो हाँ वो रेट ऑफ 720। गेन तो हमने सेकंड से निकाला था, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे मतलब वो हमने 5 सेकंड और 180 सेकंड लिया था, तो ये हमें 12 आवर को भी सेकंड को करके करेंगे, मतलब बात एक ही नहीं पड़ेगी। नहीं, ऐसा होगा जैसे तुम 3 मिनट पे अगर 5 सेकंड गेन करते हो तो 30 मिनट पे कितना गेन करोगे, 50 सेकंड। 60 मिनट पे 100 सेकंड। तो टाइम चाहे कितना भी बड़ा चला जाए तो रेट तो यही रहेगा ना, 5 आउट ऑफ नहीं, मैं ये कह 180। रहा हूँ कि रेट तो वही है, पर वो रेट हमने सेकंड से निकाला था ना, और ये आपने 12 आवर्स से मल्टीप्लाई किया, तो इसको हम 12 आवर से करें या फिर उसको मिनट में करके करें, बात एक ही रहेगी। मैं बस हाँ नहीं, हाँ वो एक ही रहेगा वहाँ। फिर मैंने मिनट जैसे जो गेम था ना, मैंने 5 आउट ऑफ 3 तो नहीं देखा ना उसको। क्यों नहीं देखा, क्योंकि मैंने मिनट को ना सेकंड में ही कन्वर्ट किया। या तो आप इसको मिनट में कन्वर्ट करोगे या उसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे, और जो भी आपने रेट निकाला वही रेट, चाहे वो सेकंड पे हो, चाहे मिनट पे हो, चाहे आवर पे हो, चाहे डेज पे हो, चाहे मंथ पे हो, चाहे ईयर पे हो, सब पे सेम चलता है। क्योंकि रेट तो सेम ही चलेगा ना, अगर कॉन्स्टेंटली उसी हिसाब से गेन कर रही है अगर आपका तो आपका क्लॉक जो है
रेट सेम चलता है। तो यहाँ आपको पता चला कि 20 मिनट का अगर आपका गेन है तो आप लोगों ने 20 मिनट यहाँ से इसको बढ़ा देना है और बोल देना है कि टाइम जो है वो 7:20 शो करेगा, जब एक्यूरेट क्लॉक के हिसाब से टाइम 7 o'clock होगा इवनिंग में। तो 20 मिनट का गेन हो गया। ठीक है, ये क्लियर है सबको? अब Yes. यहाँ पर एक चीज और है कि अगर यही चीज आपको गेन की जगह ना लूज की बात करता, जैसे मैंने यहाँ लूज भी वर्ड लिखा है ऊपर, अगर यही काम आपको लूज की बात करता तो बाकी सारा कुछ आपको सेम करना था, बस यहाँ पर 20 मिनट बढ़ाने की जगह ना 20 मिनट आप कम कर देते बस यहाँ लाके, और वो क्या होता 7:40 जाने की बजाय आप लोगों का 7:20 जाने की बजाय 6:40 PM शो करता फिर आपका क्लॉक, क्योंकि 20 मिनट वहां पर लूज हो रहा है आपका। कि एक्चुअल क्लॉक के हिसाब से अगर आपका टाइम 7 o'clock होना चाहिए तो अब लूज वाले केस में 6:40 मतलब 20 मिनट आप कम कर दोगे, और गेन वाले केस में आप 20 मिनट बढ़ा दोगे। ठीक है, ऑल क्लियर? इजी है ना ये वाला? तो Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें ना एक चीज और ध्यान रखना, जैसे अगर आपको मैंने बोला जैसे मैंने आपको एक वर्ड यूज किया था कि फ्रैक्शन का यूज आएगा आप लोगों को, तो जैसे अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि 1/36 का गेन है ऑन यूजुअल, तो इसका मतलब क्या होता है अकॉर्डिंग टू फ्रैक्शन 1/36 गेन ऑन यूजुअल टाइम। तो इसका मतलब क्या होगा कि यूजुअल टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 36, है ना? मतलब ये होगा कि इनिशियल मतलब यूजुअल टाइम अगर आपका 36/36 रहा होगा, 1/36 का गेन हुआ होगा, गेन होने के बाद कितना हो जाएगा आप बोलोगे 37/36, क्योंकि दोनों ऐड हो जाते हैं गेन में। तो अगर यही केस आप लोगों का लूज का होगा तो आप बोलोगे 36/36 रहा होगा माइनस 1/36 जो है वो लूज हुआ, तो ये कितना बचेगा 35/36। अभी 1 मिनट रुकना जरा। जी, तो ये जो है ना मतलब आप लोग जो मतलब बचपन से पढ़ते आते हैं, ये उससे कुछ अलग है नहीं कि जैसे अगर आपको इसको यूजुअल को x बोल दिया 1/36 x का गेन हो गया, आपने इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये 37/36 x हो जाता है। ये अलग कुछ नहीं है, ये वही चीज़ चल रहा है जो हमने नॉर्मली फ्रैक्शन में पढ़ा है। तो आप लोग ऐसा भी कर सकते थे, जैसे आप लोगों को पता है कि 1/36 का गेन है, तो टोटल टाइम आपको पता है कि 12 आवर्स है। अब 12 आवर्स का या तो आप 1/36 गेन करके बढ़ा दो, या आप डायरेक्टली 37/36 भी तो कर सकते थे, तब भी तो आ जाता। कोई गलत तो कुछ नहीं है ना इसमें कि अगर 12 आवर्स को डिवाइडेड बाई 36 इंटू 37 करते तब भी तो आपको पता चलता ना कि एक्चुअल टाइम कितना बढ़ाना है ना? कि जैसे आपको पता है यहाँ 12 घंटे बढ़ना था, 1/36 का गेन हुआ तो 37/36 हुआ, तो 37/36 किसका हुआ? इस 12 घंटे गए तो 37/36 हुआ ना? Yes, sir. ठीक है, तो वैसे मैं जस्ट आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि सेकंड वाला केस आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। फर्स्ट वाला तो आप ऐसे ही करना कि सीधे सीधे आप लोग रेट निकालना और जो भी टोटल टाइम जितना होना है ना उस पर रेट का मल्टीप्लाई कर देना। हाँ बताओ निरंजना। तो मैं ना क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूज हूँ। क्वेश्चन है a clock gains 5 seconds in every 3 minutes. If it was set right at 7 o'clock, what time will it show at 7 p.m.? तो सर अगर ये ऑलरेडी ठीक हो गया है, मतलब if it was set right at 7 p.m. तो फिर तो वो नॉर्मल टाइम ही नहीं दिखाएगा 7 बजे। अरे नहीं, जैसे
एक घड़ी फास्ट चली है तुम्हारे घर में, तो Yes, sir. जब वो थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ जाता है तुम उसको सेट करते हो ना दोबारा से। मतलब ये 7 PM पे ही सेट हो गया। हाँ 7 PM पे जस्ट सेट किया, लेकिन फिर से गेन करना शुरू कर देगा वो, तो तुम फिर से सेट करोगे फिर गेन करना शुरू कर देगा। भाई ऐसा तो Okay, नहीं sir. कर, अगर तुम्हारी घड़ी 8 की जगह 9 दिखाने लगे तुम 1 घंटा पीछे तो करोगे ना उसको, मैकेनिक मिले या ना मिले। ऐसा थोड़ी है कि 1 घंटा आगे चलने लगेंगे हम। तो वो सेट करने से पर्पस ये है कि उससे पहले भी तो दिक्कत रही होगी ना गेन होने वाली, तो बोला ये कि सेट सही कर दिया है लेकिन फिर भी गेन करेगा कंटिन्यूअसली, तो उस गेन के हिसाब से कैसे मूव करेगा वो बताना होता है। ठीक है, चलो Okay, sir. नेक्स्ट है आप लोगों का, जैसे इसी केस में ना इसका इनवर्स पूछता है। अब आपको क्या होगा कि अभी क्या बोला था, यूजुअल टाइम दे दिया था कि मॉर्निंग 7 o'clock पे सेट किया, इवनिंग 7 o'clock पे कितना टाइम शो करेगा। अब जो क्वेश्चन होगा ना वो आप लोगों को बोल देगा कि इतना टाइम शो कर रहा है, तो एक्चुअल टाइम क्या होगा। मतलब बाकी क्वेश्चन सेम रहेगा कि 5 आउट ऑफ 180 का गेन है, जो हमने 1/36 बोला, इतने का गेन है। आप लोगों को बोला कि मॉर्निंग में आपने 7 AM पे इसको सेट किया था एंड इवनिंग में इट इज शोइंग 7:20, व्हाट इज द करेक्ट टाइम। यहाँ पर आप लोगों को करेक्ट टाइम पूछता है। पहले क्या था, करेक्ट टाइम गिवन था, आपको फॉल्टी टाइम पूछा था कि गलत करने के बाद क्या शो करेगा। लेकिन इस वाले केस में आप लोगों को गलत वाला टाइम बता दिया कि इतना टाइम शो कर रहा है, तो करेक्ट टाइम क्या होगा। अब देखो आप लोग पहले देखो कि मॉर्निंग 7 o'clock से इवनिंग 7:20 तक टोटल टाइम कितना होता है, तो आप बोलोगे 12 घंटा 20 मिनट होता है। 12 घंटा 20 मिनट होता है। इसको या तो आप मिनट में कन्वर्ट कर लो, कितना होगा 720 + 20 740 मिनट्स हो जाएगा ये। आप लोगों को बोला कि टोटल टाइम तो 740 हो गया। अब आप लोगों को पता है कि 1/36 का गेन है, तो 1/36 गेन ऑन यूजुअल पे मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि इनिशियल यूजुअल वाला 36/36 रहा होगा, तो 1/36 का गेन हुआ। आफ्टर गेन जो टाइम है वो बनेगा 37/36 एंड विच इज इक्वल टू 740 मिनट्स, क्योंकि ये तो गेंड वाला टाइम दिया हुआ है ना आप लोगों को, और ये आपका 37/36 मिनट के बराबर है, वो 37/36 के बराबर है। तो आप बोलोगे कि 37/36 ऑफ यूजुअल टाइम इज इक्वल टू 740 मिनट। तो यूजुअल टाइम अगर आपको निकालना है तो 740 डिवाइडेड बाई 37 इंटू 36, बताओ कितना आएगा ये। 20 into 36 720 minutes 720 मिनट्स आ जाएगा। ये यूजुअल टाइम जो है ना वो 720 मिनट्स बढ़ना चाहिए। 60 से आप उसको डिवाइड करोगे तो आप बोलोगे सिर्फ 12 ही घंटे आगे बढ़ना चाहिए ये, लेकिन बढ़ कितना रहा है 12 घंटा 20 मिनट। तो आप इसको यहाँ से 20 मिनट कम करके ले आओगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि 7 PM करेक्ट टाइम है वहाँ पर। एक तो ऐसे कर सकते हो आप लोग, नहीं तो इससे भी आसान तरीका बताते हैं तुमको, अगर वैसे आप लोग सोच सकते हो तो। जैसे आप लोगों को 1/36 का मतलब ये बताया कि जैसे ये यूजुअल है, ये गेन है और ये आफ्टर गेन है। आप लोगों को बोला गया कि 1/36 का गेन है, आपको उससे ये पता चल जाना चाहिए कि अगर यूजुअल 36 रहा होगा तो एक का गेन हुआ होगा, गेन होने के बाद 37 हो गया होगा। ये ऐसे भी तो रख सकते हो ना इन पार्ट्स में कि मतलब यूजुअल टाइम जो है वो अगर 36 पार्ट का रहा होगा, एक पार्ट का गेन हुआ और वो 37 पार्ट्स बन गया, तो उस 37 पार्ट्स की ही तो वैल्यू वो है ना 740 मिनट्स, बोलो। और 37 पार्ट्स की वैल्यू अगर 740 मिनट है तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी 740/37, तो 20 मिनट आ जाएगी।
यहां से तुमको पता चलेगा इस एक की वैल्यू अगर 20 मिनट है तो इसका मतलब है कि 20 मिनट का ही गेन हुआ है, और 20 मिनट का गेन हो गया अगर 7:20 कोई क्लॉक शो करता है तो एक्यूरेट टाइम वुड बी 7 o'clock। सर हम्म, सर मैंने ना थोड़ा अलग मेथड से मतलब बताओ। किया था कि जैसे शायद आप ही का मेथड था, मतलब आप ही के जैसा थोड़ा थोड़ा। तो मैंने ऐसे किया कि अगर जैसे 7:40 टोटल टाइम है हमारा, तो उसमें 7:20 और 20 मिनट्स को अलग कर लिया। तो सर हम्म, जैसे 1 घंटे में अगर 3 मिनट, मतलब फिर मैंने देख लिया कि 7:20 में कितने 3 मिनट्स आएंगे और 20 में कितने आएंगे, तो 240 प्लस 6 मिनट्स अलग से आएंगे। तो फिर सर उनको फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उतने नंबर ऑफ सेकंड्स आ गए, फिर उसको मिनट में कन्वर्ट कर लिया तो मेरा 20.5 आ रहा है। हम्म, तो ऐसे सर 20.5 ठीक है मतलब ये? गलत है वो 20.5 तो। सर जैसे इन्होंने बताया मैंने भी वैसे ही किया था, पर मेरा नहीं 20 ही आया था। वैसा तुम सही बोल रही हो, उर्वशी बोल रही हो ना तुम। यस सर। हाँ उर्वशी तुम बोल सही रही हो, लेकिन तुमने ना कुछ प्रोसेस में गड़बड़ किया है। लेकिन एक देखो, दो बातें उसमें, एक तो तुम्हें वो लेंथी पड़ेगा थोड़ा सा, और दूसरा प्रोसेस में गड़बड़ हुआ है कुछ तुम्हारे उसमें ना, आ जाएगा उससे भी आंसर। हाँ सर कैलकुलेशन हो सकती है, लेकिन हाँ 20 अप्रोक्स आ रहा है। हाँ मतलब 20 मिनट है तो फिर 5 सेकंड्स ऊपर नीचे आ रहे हैं बस। अप्रोक्सली परफेक्ट 20 मिनट आएगा, तुम वैसे भी करके देखना तो 20 ही मिनट आएगा। लेकिन वहां से ना प्रोसेस लंबा हो जाएगा, जैसे तुम बोल रही हो ना, वो मल्टीप्लायर वाला कंसेप्ट आ जाता है कि तुमने हाँ देखा हाँ हाँ। कि शुरू में 5 सेकेंड आउट ऑफ वो बन रहा है ना, उसके हाँ। हिसाब से तुमने चलाया कि 3 मिनट कितने बनेंगे हम्म। और इतने बनने चाहिए, है ना। हाँ तो हाँ। वो प्रोसेस थोड़ा वो गलत नहीं है, वो तुमने मल्टीप्लायर वाले कंसेप्ट से किया, यहाँ तुम हम्म, रेट वाले से कर रहे हो, तो इससे ना थोड़ा जल्दी हो जाएगा, बस ये है। ठीक है सर। ठीक है, तो जैसे अगर मैं आप लोगों को बोलूं एक बार, सर एक बार पहले वाली स्क्रीन दिखा देना प्लीज। 1 मिनट जरा। यस। क्वेश्चन नंबर 30 वाला एक बार आपको बनाना है, देख लो पीछे वाला स्क्रीन एक बार पहले, ये इससे पीछे वाला दिखाना है। नहीं सर यही वाला। ठीक है, तो ये अभी जो क्वेश्चन नंबर 30 में दिखाऊंगा ना, वो बनाना आप लोग। सर इसको थोड़ा जूम कर दो, मतलब थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ रहा है।
बन गया वो क्वेश्चन, बन गया? हेलो, नहीं सर, एक मिनट। और ये क्वेश्चन का लैंग्वेज होता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 30 में है ना, ट्रू टाइम बताने के लिए बोलता है। सर इसका सी है क्या आंसर? नहीं, बस जो गड़बड़ नहीं करनी चाहिए ना वही गड़बड़ तुम कर रही होंगी, 1/36 से माइनस कर दे रही होंगी, है ना? नहीं सर, 3:59 PM आ रहा, मतलब 15 हाँ मतलब आ तो रहा। क्या होगा ना, शाम को 4:15 से लेके और ऊपर सुबह तक का जो डिफरेंस है वो निकाला होगा, हाँ। और उसमें से 1/36 वो 1/36 माइनस कर दिया होगा, है ना? हम्म। सर 4:15 आ रहा है। बे 4:15 और 25 4:15 तो खुद ही बता रहा है क्लॉक में, अच्छा 4:15 तो क्लॉक। 4:30 और 25 सेकंड। सर कुछ 4 o'clock और 2 seconds में नहीं नहीं, सबका से सबका थोड़ा गलत आ सा रहा तुम कम आ लोगों रहा का। है। 4:02 से थोड़ा सा कम आ रहा है। सर 4.4 है क्या, सम अराउंड 4.4 नहीं, 4 भी गलत है, एग्जैक्ट आंसर आएगा मेरे ख्याल से, तो बाकी करके देखेंगे अभी। सर है क्या इसका आंसर? 4 PM? 4 PM। देखो मैंने ये बात ना, एक मिनट रुको जरा। सर तो मतलब अगर सुनो सुनो, पहले मेरी बात सुनो उर्वशी। मैंने ये बात तुम्हें ना हमेशा से एक चीज बताई है कि अगर तुम किसी आदमी की सैलरी 10,000 है ना, और उसको 20% से बढ़ाते हो या 50% से या 100% से बढ़ाते हो, तो 100% से बढ़ा के ना वो 20,000 हो जाएगी। तो ये जो रेट ऑफ गेन है ना, आप इस पे देख सकते हो, उस पे नहीं देख सकते सेम रेट से ना, कि आपने 100% से बढ़ाया तो 100% से कम कर दोगे तो ये आ जाएगा वापस। हो सकता है ऐसा? अगर तुम 100% से इसको बढ़ाए तो ये चलो 20,000 हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन 20,000 को 100% से कम करोगे ना तो जीरो रह जाएगा। अब मैंने बोला था कि 1/36 अगर आप बढ़ाते हो तो यूजुअल टाइम पे बढ़ाते हो, तो तुम यूजुअल टाइम पे 1/36 अगर बढ़ा रहे हो तो तुम गेंद वाले टाइम पे 1/36 सेम थोड़ी कम कर दोगे, है कि नहीं? वही गलती आप सब लोगों ने की है भाई। आपको बताया गया है जैसे 4:15 क्लॉक है, 5/180 तो ठीक है, वो 1/36 ही बनेगा। 7 AM पे आपने सेट किया, 4:15 टाइम शो कर रहा है, तो ट्रू टाइम बताना है, यहाँ कहीं होगा ट्रू टाइम। तो देखो आप पूरा टाइम गैप कितना है, 7, 5, 12 और 4 9 घंटा 15 मिनट, 9 hour 15 minute। इसको अगर आप चेंज करोगे तो 540 और 5:55। 15 तो आ गया 555 मिनट्स। अब इसमें बताया गया था कि अगर आपको 1/36 का गेन है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 36 होगा तो 1 का गेन है तो ये 37 हो जाएगा, और 37 की वैल्यू सर 555 है। सर 4 बजे है क्या, 4 है क्या आंसर? हाँ, अरे सर 4 कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। हाँ ठीक है, तो अगर तुम 37 को 555 के बराबर रखोगे तो भाई अगर आपको 1 पार्ट की वैल्यू निकालनी है तो आप इसको 555/37 करोगे, 36 नहीं कर सकते, 36 आप यूजुअल पे ही कर सकते हो, क्योंकि ये बात तो हम हमेशा पढ़ रहे हैं, फ्रैक्शन में भी, परसेंटेज में भी, रेशो में भी, कि जिस भी रेट से आप किसी चीज को बढ़ाते हो उसी सेम रेट से आप उसको कम कभी नहीं कर सकते। ठीक है उर्वशी, अब समझ आ गया ना क्यों गलत हुआ हमारा? सर मेरा बस 4 सेकंड्स फालतू आ रहा है, बाकी तो 15 मिनट्स से। नहीं आना चाहिए ना 4 सेकंड फालतू वो। अब तुम एग्जैक्टली काट के देखो, इसे पूरा पूरा कटेगा, ये 15 मिनट आएगा, 37 बन जा 37 और बचा 13 और 5 18, 185, 5 बार में कट जाएगा पूरा। तो तुमको पता चला कि 1 की वैल्यू 15 आ गई, तो 15 मिनट का गेन होने के बाद
अगर तुमको 4:15 शो कर रहा है तो ट्रू टाइम वुड बी 4 o'clock। सर एक बार ना ये जैसे 1/36 + 36 + 36 = 37/36 है ना, इसको इस 555 के फॉर्म में लिख के दिखा दो, मतलब करके दिखा दो वो। x + 1/36x is equal to 37/36x is equal to हाँ 555 555 x is equal to 555/37 into 36 निकाल लो। ओके। जी यहाँ से मल्टीप्लाई करके निकलेगा और ऊपर वाले से माइनस कर दे रहा था मैं एक पार्ट की वैल्यू। ठीक है, तो तुमको 36 से मल्टीप्लाई करने वाला काम बच जाएगा बस। यहाँ क्या है कि एक ही पार्ट की वैल्यू निकल गई तो उतना ही माइनस कर दो, बस काम खत्म है। एक मिनट रुको जरा। जी बताइए, किसी को अभी तक कोई प्रॉब्लम है इसमें? तो नहीं सर, एक और क्वेश्चन दे दो। अभी दे रहा हूँ। इसमें पता है दो ही बात है, देखो या तो तुमको ट्रू टाइम गिवन है और आपको वैसा वाला निकालना है, या फिर आपको गलत वाला टाइम है और उससे ट्रू टाइम निकालना है। देखो अगर ट्रू टाइम गिवन है और आपको रॉन्ग वाला निकालना है तो उसमें तो सीधा सीधा जो भी ट्रू टाइम गिवन है उससे रेट ऑफ गेन निकाल के और आप ओरिजिनल वाले से उसे मल्टीप्लाई कर दो, पता चल जाएगा कि कितने मिनट का गेन होना है, उतना मिनट बढ़ा दो। ठीक है, और दूसरा वाला केस जो है जब आपको इनकरेक्ट टाइम गिवन होगा और आपको करेक्ट वाला टाइम बताना होगा, तो आप जो भी रेट ऑफ गेन है उसके डिनोमिनेटर से पता चलेगा कि ओरिजिनल मतलब यूजुअल क्या रहा होगा। जैसे मतलब मैं अगर आप लोगों को बोलूं कि 1/12 का गेन है तो उससे आपको पता चलेगा कि यूजुअल वुड बी 12, उस पर एक का गेन हो गया तो ये 13 बन जाएगा, ये वाला 13/12, या ऐसे रख लो। अब जो सबका बेस सेम है तो कुल मिला के चल तो ये रहा ना, ये 12 पार्ट, ये एक पार्ट, ये 13 पार्ट हो गए। तो अल्टीमेटली हम रेशो में यही तो पढ़ते हैं, जब दो उसके बेस सेम हो जाते हैं सिर्फ न्यूमरेटर मैटर करता है। अभी कुछ बोलना सर पड़ता है। हमें क्या रेट ऑफ गेन या लॉस निकालने के लिए नहीं बोल सकते कि ट्रू टाइम मतलब ये टाइम है और वो लास्ट वाला टाइम है और फिर बोल दे कि रेट ऑफ गेन क्या होगा? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, तो उसमें तो ऐसा ही है ना, वो तो मोस्ट इजी काम है कि जैसे मान लो तुम्हें बोलोगे क्वेश्चन, चलो तुम्हें बताओ। सर आप वही वाला ले लो जो पहले लिखा था, मतलब जैसे 7 बोला कि 7 AM पे तुम्हें करेक्ट टाइम शो किया, ठीक है, और शाम को जो है ना इवनिंग में 4:15 शो कर रहा है, और इसमें 15 मिनट का गेन है, इसमें 15 मिनट का गेन भी है, तो रेट ऑफ गेन क्या होगा? तो रेट ऑफ गेन आप ये देखोगे ना कि जैसे 15 मिनट का गेन है तो ट्रू टाइम होगा 4 बजे का, ठीक है। आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक बन रहा है 9 घंटा, और उसमें 15 मिनट का गेन है आपको, तो इसको मिनट में चेंज करो पहले 60, तो 540 मिनट पे 15 मिनट का गेन है, तो 15 आउट ऑफ 540, यहाँ से गेन देख लो, ये हो जाएगा 3/180 और वो 1/36 हो जाता है, नहीं 5/180, तो 1/36 हो जाता है, ठीक है। अच्छा मैं जैसे बोला कि एक क्वेश्चन कोई बोल रहा था, क्वेश्चन एक दो और करवा दो, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन बोला कि वही है, ए वॉच गेन्स 5 सेकेंड इन एवरी 3 मिनट्स, हम डेटा अलग कर लेते हैं। बोलता है कि 5 सेकेंड्स
इन एवरी मिनट बोला, तो बोला कि अगर टाइम आपका मतलब अगर सपोज करो सुबह आपने 8 बजे सेट किया इसको, तो रात को 10 बजे क्या टाइम शो करेगा 10 PM पे, बताओ। ग्यारह बज जाएंगे। देखो 1/12 का गेन है, 5 आउट ऑफ 60 अगर आप देखोगे तो 1/12 का गेन है। टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक बनता है 12 घंटे, और इसका 1/12 करोगे तो सिर्फ सीधा सीधा 1 घंटे का गेन है, तो टाइम शो करेगा 11 PM। चलो एक और क्वेश्चन बोलता है, ए वॉच गेन्स 5 seconds इन एवरी 3 minutes वॉच सेट राइट एट 8 AM इन एवरी 3 minutes। हर एक 3 मिनट में जो 5 सेकंड गेन करता है, और मॉर्निंग में उसको 8 AM पे सेट किया गया, 8 बजे। और बोलता है इफ इट शोज 5:15 इन द आफ्टरनून ऑन द सेम डे, अगर शाम को 5:15 PM शो करता है ये, व्हाट इज द करेक्ट टाइम? सर यस, सर ये ऊपर वाले क्वेश्चन में 1/12 into 12 मतलब 8 AM to 10 PM के बीच में 12 12 आवर्स। 12 घंटे बनते हैं ना। सर 14 आवर्स नहीं बनते, 10 बजे तक 8 से 8 8 से 8 12 और तो 14 होंगे ना। हाँ सही। हाँ। ये भाई सर तो 1 मिनट, सर 1 minute 10 seconds पर आवर का वो होगा ना, हाँ पर सर, आवर 1 sorry, minute sorry। 10 seconds का गेन होगा, तो फिर ये 11:10 होगा ना। तो ये तुम्हारा हो गया 14/12 हो गया। नहीं अगर 1 घंटा हुआ तो 10 seconds। जैसे 14/12 आवर्स का गेन है ना, इंटू 60 कर दो, यही सीधा सीधा पता चल जाएगा आपको। हाँ हाँ सॉरी, मैंने बोला। कान पकड़ो जल्दी। 70 सर वही मिनट का गेन होगा। हाँ 70 मिनट का गेन होगा, मतलब 11:10 शो करेगा। ध्रुव ने भी शायद बताया था 11:10 का ना। ठीक है, ये बताओ, ये वाला 5:15 अगर शो कर रहा है तो 5 5 ही five। होगा। तो 5 ऊपर वाला ही सेम हो गया, आपने सेम 7 ही से हो गया 8 सर। किया और 4 से हाँ 5। बस डेटा एक अलग है घंटा इसमें, ज्यादा। डेटा अलग है, बस क्वेश्चन सब कुछ सेम है। टाइम बस वहाँ ऊपर से 1 घंटा बढ़ाया तो नीचे 1 घंटा भी और बढ़ा दिया, तो 1/36 का रेट बनेगा। टोटल आवर्स भी सेम बनेंगे, सब कुछ सेम है। एक मिनट, वॉच 5 मिनट एवरी आवर एंड। हाँ ये क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा था आप लोगों से। बोलता है वॉच लूजेस 5 minutes एवरी आवर एंड वॉच वॉज सेट राइट एट 8 AM ऑन मंडे। मतलब बोलता है कि अब ना हर एक घंटे में 5 मिनट लूज करती है। फाइव मिनट्स इन एवरी आवर, और बोला कि मंडे को सुबह 8 बजे सेट किया गया है इसको। व्हेन विल इट शो द करेक्ट टाइम अगेन? मतलब मंडे को सुबह 8 बजे सेट किया है, तो दोबारा से करेक्ट टाइम कब शो करेगी वो बताना है। बताओ सब, थोड़ा टाइम देना है इस क्वेश्चन को, जल्दबाजी मत करना, तो गलत हो जाता है। सर अगर मंडे को जैसे आप, हाँ रिपीट कर दो क्वेश्चन, क्या एक बार रिपीट कर दो क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि एक क्लॉक है जो हर घंटे में 5 मिनट गेन करती है। मंडे सुबह मॉर्निंग में 8 बजे उसको सेट किया गया था, तो दोबारा करेक्ट टाइम कब शो करेगी? तो आपने तो लूज तो पर सेम जब लिखा तक लूज ठीक, लिखा है ना सर। हाँ आपने जब गेन ना करे, लूज कर रही अच्छा, है ना। गेन गेन बोल दिया क्या मैंने दोबारा में? लूज वाला, वेरी सॉरी, सर एक लूज वाला। क्वेश्चन पूछूं? हाँ सर जब तक ठीक नहीं होगी तब तक तो वो दिखाएगी नहीं करेक्ट टाइम, मतलब हाँ, तो सर का कैन नहीं नॉट बी डिटरमाइंड सुनने का मन नॉट था। नहीं, क्वेश्चन ये वॉच लूजेस 5 minutes एवरी आवर एंड वॉच सेट राइट एट 8 AM ऑन मंडे, व्हेन विल इट शो द करेक्ट टाइम अगेन?
ये क्वेश्चन है। तो मन तो तुम मेरा सही भाप लिए हो, लेकिन गलत तरीके से भापे हो बस। अब मतलब जब तक हम ठीक नहीं करेंगे वो ठीक कैसे हाँ। बताएगी? बताइए। नेवर। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक तो हो जाएगी। खड़ी के सेल वीक हो जाएंगे, फिर वो रुक जाएगी, फिर टाइम आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये तो तुम चाय वाली दुकान वाली बात कर दिया। तो जो चाय की यही तो दुकान पर मैं बैठ के मतलब पॉलिटिक्स नेक्स्ट वाली बातें होती है पर्सपेक्टिव ना। मैं यही पूछ रही थी कि मतलब है, लैंग्वेज इस क्वेश्चन की थोड़ी कंफ्यूजिंग है। हम कह देते हैं कि हम उसको सही सेट कर देते हैं बट फिर भी उसमें गेन हो रहा है। अरे मतलब लैंग्वेज कंफ्यूजिंग कुछ नहीं होता। जैसे अगर आपको क्वेश्चन का एक रेफरेंस लेना है तो सर कहीं जैसे करेक्ट टाइम पे तो आपको स्टार्ट करना ही पड़ेगा। हाँ बताओ। सर जैसे 24 आवर्स का डिफरेंस कवर हो जाएगा तब हो जाएगा सही? 24 आवर्स में नहीं वरुण। नहीं सर, जैसे 20 24 आवर्स बाद टाइम से ही होता तो वो कवर करना होगा हमें। तो नहीं एक अरे 20। वो 5 मिनट तो पीछे रहेगी ना, हर बार ही रहेगी वो तो। और वो हाँ जितना आवर्स बढ़ता रहेगा वो तो और पीछे होती रहेगी। हाँ तो सर कैसे तो होगा? फिर उसमें सर ठीक नहीं टाइम से होगी। होगा, बस डे डिफरेंट हो जाएगा। हाँ, तो उसने ये थोड़ी बोला कि डे डिफरेंट मतलब। अच्छा तुम कह रहे हो टाइम सेम होगा, हाँ जी। डे डिफरेंट हो जाएगा। हाँ है। जी। चलो, एक तो कम से कम एक आंसर आया। चलो टाइम सेम होगा, डे डिफरेंट होगा, और बाकी कह रहे हैं कि गलत ही रहेगा। चलो दो, एक निरंजना, उर्वशी और आर्यन और वरुण, चार के ओपिनियन आ गए। मेरे ख्याल से 18 लोग हैं। बाकी भी कुछ दे दो ओपिनियन, कुछ बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की मेरे पे। सर डे चेंज होगा। डे चेंज होगा, डेफिनेटली होगा। हो मतलब सकता है, संडे मतलब हो होगा। भी सकता है, नहीं भी। मतलब मेरा संडे चलो है, संडे 8 am होगा। ठीक है। चलो बेसिकली बात ये है कि आप लोगों को जो है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ आया। अदरवाइज एक थोड़ा सा मैं आइडिया दूंगा ना तो समझ आ जाएगा। ठीक है, देखो होता क्या है कि जैसे हमारा जो क्लॉक है ना, वो वो 12 आवर्स पे काम करता है। ठीक है आर्यन, ये वाला जैसे कहीं भी कोई भी टाइम हो रहा है, जैसे 12 बजे हैं। अब तुम ये सपोज करो कि 1 घंटे में 5 मिनट लेट होता जा रहा है। वो 5 मिनट लेट होते 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 कभी तो ऐसा आएगा ना कि ये फर्क थोड़ी पड़ता कि एक दिन पीछे हो गया क्लॉक। तो कभी तो टाइम ऐसा आएगा ना कि वो एक्यूरेट टाइम पे आगे कहीं ना कहीं तो ओवरलैप करेगा। जैसे मतलब क्या हुआ मेरा, कि तुमको पता है कि 5 मिनट जो है वो 1 आवर में लूज करता है, तो पूरे 24 घंटे में कितना लूज करेगा? 24 घंटे में कितना लूज करेगा 24 आवर में? इंटू 24 करोगे इसको तो 120 मिनट लूज करेगा। यानी कि 2 घंटे। यानी कि 2 घंटे, मतलब एक दिन में 2 घंटे लूज करेगा, दूसरे दिन में 4 घंटे लूज करेगा, तीसरे दिन में 6 घंटे करेगा, चौथे दिन में 8, पांचवें दिन में 10 और छठे दिन में 12 घंटे। और जब उसके कंप्लीट 12 आवर्स वो हो जाएंगे ना, लूज हो जाएंगे, तो वो एक करेक्ट टाइम पे पहुंच जाएगा वापस से। एक दिन बेशक पीछे चला जाएगा, मतलब 12 घंटे का लैप्स बेशक पीछे चला जाएगा, लेकिन हमें घड़ी से ये डेट थोड़ी फर्क पड़ता है घड़ी पे। तो 12 घंटे या 24? मतलब 24 घंटे पीछे जाएगा ना, मतलब 24 5 इंटू 24 हो गया ना। अच्छा एक हाँ दिन में सर। 5 मिनट्स जा रहा हाँ, है, 5 एक दिन में 2 इंटू घंटे जा रहा है ना, तो 6 दिन में 12 घंटे पीछे चला जाएगा। मतलब तुम्हारा पूरा एक क्लॉक का जो पूरा सर्कल बनना था ना, सर्कमफेरेंस का 12 घंटे का, वो नहीं बन पाया, लेकिन करेक्ट टाइम पे तो तब भी आ ही जाएगा ना। तो सर 8 सर AM फिर के बाद 12 घंटे बाद तो 8 PM में आएगा ना, हमें तो 8 AM लेना, तो 24 हाँ, घंटे 8 AM होना से 8 चाहिए ना। PM हो जाएगा, मतलब सैटरडे तो किसी दिन 24 ऐसा घंटे होगा। यानी 12 दिन, ये हुआ ना 12 आंसर, दिन। 12 दिन। नहीं नहीं, 12 दिन नहीं, 6 दिन आएगा ना, 6 डेज। नहीं 12 दिन सर। अब आप बता दो फिर 6 डेज कैसे? बता रहा हूँ ना। अरे देखो, पहले दिन 24 घंटे में कितना गेन किया? 2 आवर्स गेन, मतलब लूज किया, 2 आवर्स लूज किया। ठीक है, अगले दिन मतलब ये 1 डे का हो गया, 2 डेज में कितना लूज करेगा? 4 आवर्स। और दोबारा से रिपीट करने के लिए, दोबारा से करेक्ट टाइम आने के लिए, पूरा एक 12 घंटे का सर्कल खत्म हो जाएगा, तभी तो जाके वो होगा ना, सेम टाइम शो करेगा, जब पूरा सर 12 घंटे का इसमें लैप्स ही खत्म हो जाएगा। मतलब सर सुबह इसमें का 8 AM बजे। और PM का कोई चक्कर नहीं। एम और पीएम बाद में देखेंगे, पहले तुम ये देखोगे यार कि
अगर तुम्हारे 5-5 मिनट लूज करते करते जब तक तुम्हारा पूरा 12 घंटा नहीं लूज हो जाता, तभी तो जाके टाइम सेम शो करेगा दोबारा। सर वो मैं समझ गया आपकी बात कि 8 बज जाएंगे मतलब 6 दिन बाद, ठीक है, 6 दिन लेकिन बाद वो सुनो सुनो, शाम के 8 हुए ना। तुम्हें ये पता चल गया ना 6 दिन होंगे पूरे। हाँ अब 6 दिन अगर तुम मॉर्निंग 8 बजे से 24-24 घंटे गिन के 6 दिन गिनोगे तो शाम के 8 क्यों होंगे भाई? तो अगर 12 तुम घंटे से तो फिर ये मतलब शिफ्ट का ही तो डिफरेंस होगा कि दोपहर मतलब सुबह से शाम ही होती, मतलब 6 डे पे शाम को ही 8 बजे तो दिखाएगा वो 12 घंटे बाद। सर लोगों की निकालना पड़ेगा। सर आपने 8 AM कहा तो वो तो 24 घंटे के फर्क पे आएगा ना, 12 घंटे में तो 8 PM आएगा। रुक जाओ जरा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ यार तुम लोगों को, जैसे मेरा माइक ऑन है ना? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारा 12 बजे का टाइम है तो जैसे 24 घंटे में ये कितना घंटा लूज करेगा बताओ? 2 घंटा तुमको दिख रहा है? हेलो? यस सर यस। हाँ, मतलब मैं बोला 24 घंटे में 2 घंटे लूज करेगा, अगले 24 घंटे में फिर 2 घंटे लूज करेगा, अगले 24 घंटे में फिर 2 करेगा। वैसे ही करते करते यार 12 घंटे जब लूज कर देगा तो एक पूरा सर्कल कवर हो गया ना साइकिल इसका, घड़ी का। तुम AM PM पे क्यों जा रहे हो? तुम ये देखो ना कि आपकी बात पूरा। ठीक है, एक सर्कल कवर हो जाएगा, पर क्वेश्चन में आपने 8 AM बोला है, अब वो 8 AM कब आएगा? वो तो 12 दिन बाद ही आएगा ना वो अच्छा तो। ये बताओ, सुनो, तुम ये बताओ सर्कल कितने दिन में कवर हो रहा है पूरा 12 घंटे का? सर हमने स्टार्ट 12 से किया या 8 से किया? अगर हम 8 कहीं से भी कर लो, कहीं से 8 भी कर से लो, किया है, 12, हाँ सर 6 चलेगा तो दिन में। 24-24 घंटे का सर्कल ना। हाँ सर 6 दिन में हो रहा है, ठीक है। जैसे अगर तुमने मंडे, मतलब 24 में सर 2 तो सर्कल है और 12 में 1 सर्कल है, यही कह रहे हो सर ना? अरे नहीं नहीं, हमारा तुम लोग कंफ्यूजन आपके तुम्हारा साथ यही कन, हो हाँ रहा है कि आप बोल रहे हो कि एक सर्कल कंप्लीट होना चाहिए, वो हमको समझ में आ गया। बट हाँ वो ये बोल लाइक आई थिंक आर्यन का भी यही डाउट है कि वो बोल रहा है कि 8 AM नेक्स्ट, तो अब 24 आवर्स के बाद होगा जो 2 साइकिल्स के चलो बाद अब एक होगा। काम करो, सब चुप हो जाओ, तुम सुन लिख, जो मैं लिख रहा हूँ वो सुनते जाओ बस। मंडे से लेके ट्यूसडे, 8 AM पे तुम वो लोग बोले कि 2 आवर्स बैक हो जाएगा ये। सर ये 2 आवर्स कैसे आया? वेरी नाइस, चलो तुम जाग गए, अच्छा हुआ। नहीं सर, मैं तो वेट करी थी, सब बोल ही जा रहे थे तो। अच्छा ये यहाँ से आया है। जैसे ये था ना तुम्हारा 5 मिनट इन एवरी 1 आवर, हम्म। तो 5 मतलब जैसे 5 मिनट था 1 घंटे में, तो 24 घंटे में हो जाएगा 5 इंटू 24, तो 2 घंटा, ठीक है। तो ये जो है 5 into 20। हाँ, हाँ 24 ना 120 हो जाएगा विच इज 2 आवर्स, अच्छा सर, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। हम्म। तो तुमको पता चला है कि मंडे से ट्यूसडे 8 AM पे जाने में तुमको जो है 2 घंटा बैक हो जाएगा आपका क्लॉक जो है, ठीक है। उसके बाद ट्यूसडे टू वेडनेसडे अगर जा, फिर 2 घंटा और गया। सर लिखते चलो कि अब 6 AM हो गया, फिर अरे 4 तुम AM। 6 AM छोड़ो ना, वो 8 AM पे ही चल रहा है, वो जो होगा उसको छोड़ो तुम, अभी वो बताएंगे क्यों होता है ऐसा, ठीक है। तो ये तुम्हारा वेडनेसडे से तुम थर्सडे गए, सारा 8 AM का ही चल रहा है ये तुम्हारा वेडनेसडे थर्सडे तुम गए तो 2 घंटा और हुआ।
फिर तुम जो है थर्सडे से फ्राइडे गए, ये भी 8 AM पे, तो 2 आवर्स और कम हो गया। फिर फ्राइडे से सैटरडे गए, फिर से 8 AM पे, फिर से 2 आवर कम हुआ, ये 10 हो गए, ठीक है। और फिर उसके बाद सैटरडे से संडे फिर से 8 AM पे, ठीक है, फिर से 2 आवर्स कम हो गया। अब जैसे टोटल आवर्स हो गए 12। अब हम 12 आवर्स इसलिए देखते हैं कि आपकी घड़ी में टोटल आइकन ना 12 होते हैं। और होगा क्या कि जैसे जहाँ से भी तुमने शुरू किया, चलो अगर तुम ये बोल रहे हो कि लिखते चलो, चलो उस लिखने के हिसाब से कर लेते हैं। तो जैसे तुमने मॉर्निंग मंडे से ट्यूसडे देखा 8 बजे तक, तो यहाँ पर टाइम 2 घंटे पीछे हो जाएगा, 6 शो करेगा, 6 AM शो करेगा, ठीक है। उसके नेक्स्ट डे आपका फिर 2 घंटे कम होगा, 6 की जगह 4 शो करेगा, ठीक है। उसके नेक्स्ट डे फिर 2 घंटे कम होगा, फिर 2 AM शो करेगा। उसके नेक्स्ट डे आप लोगों का 12 AM बोलूं उसको या 00 बोलूं, क्या बोलना चाहोगे आप? 12 AM बोल लूं? 12 AM बोलो। चलो 12 AM हो गया। उसके नेक्स्ट डे ये तुम्हारा क्या कहते हैं, फ्राइडे से ये तुम्हारा 10 हो गया, 10 PM। तो ये 10 10 PM हुआ। हाँ PM हो गया, चलो ये 10 PM हो गया। सैटरडे से जब संडे गए तो 8 PM हो गया। अब मुझे एक बात बताना, ये तुम लोगों का कंफ्यूजन जो था, 8 PM हो गया। अब ये 12 घंटे की घड़ी में AM PM का फर्क पड़ता है कोई? भाई मॉर्निंग का हो चाहे इवनिंग का हो, 12 घंटे का चक्कर तुम्हारा एक बैक आ गया ना पूरा। सर घड़ी के हिसाब से तो ठीक है, मगर अभी जैसे हम सुबह 8 बजे हम बोल रहे हैं कि ऐसा हो अरे रहा है, तुमको तो सुनो, वैसे मत तुम, हाँ रियलिटी में भी दिखा रहा हूँ मैं तुमको ये चीज। तुम लोग बोल रहे हो कि बेशक वो 8 PM पे हो रहा है, जाके 8 PM शो करेगा, लेकिन 12 घंटे आप लोग लूज भी तो कर रहे हो ना, तो टाइम तो 8 AM ही होगा ना सुबह का, ये तो देखो। चलो अगर तुम ऐसा भी सोच रहे हो कि संडे का 8 PM बनना चाहिए, तो 12 घंटे लूज भी तो कर रहा, तो 8 AM पे ही होगा ना। और जो है ना, मतलब इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, इसमें सोचने वाली बात यही है कि आप लोगों का 12 घंटे का क्लॉक होता, वहां AM PM में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वहां पर तुम लोग सीधी सीधी बात ये करोगे कि आप लोगों का 12 घंटे हैं, मतलब 12 घंटे कहीं ना कहीं या तो गेन हो जाएंगे या लूज हो जाएंगे, तब जाके आप लोगों का वो दोबारा से वही टाइम शो करेगा जो उसने पहले कभी किया होगा। और वो 12 घंटे 6 दिन में अगर हो रहा है, तो 6 दिन आप वहां से आगे बढ़ा दो, बस, दैट्स ऑल, ठीक है। डाउट्स तुम्हारे जो हैं वो उसको सोचना, थोड़ा सा आ जाएगा, मतलब क्लियर हो जाएगा वो ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ आर्यन तुमको? हाँ सर ये क्लियर हो